Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers and listeners, I hope you will be fine, happy and healthy. Today we are going to begin level 1, unit 16 and page number 150. So far the communication of this level is concerned. So talking about school, there will be discussion about school के बारे में discussion होगा. कांग्रेचुलेटिंग मुबारकबाद देना होगा, किसी खुशी या पास होने पर हम मुबारकबाद कैसे देंगे. सिमिलरली टॉकिंग अबाउट क्लोथ्स, सिले हुए कपड़ों के बारे में डिस्कशन होगा. कांग्रेचुलेटिंग मीन मुबारकबाद देना, क्लोथ्स सिले हुए कपड़ों के बारे में डिस्कशन होगा. टॉकिंग अबाउट कलर्स, मुख्तलिफ रंगों के बारे में डिस्कशन होगा. मेकिंग अ पोचेज़ मीन ख़रीदारी के बारे में डिस्कशन होगा कि हम अगर ख़रीदारी करते हो तो कैसे करेंगे पोचेज़. इन ग्रामर क्वेश्चन व्हाट कलर व्हाट साइज़, ग्रामर में हम व्हाट कलर और व्हाट साइज़ वाले क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर लेंगे. व्हाट्स द टाइटल? बाइंग अ गिफ्ट, ख़रीदना एक गिफ्ट, तोहफ़ा ख़रीदना. It's June and the end of school year in Winfield. It's June मीन जून का महीना है and the end of school year in Winfield. Winfield में स्कूल का आखिरी वक्त है, इख्तिताम है. वहाँ पर एग्ज़ाम जून में होते हैं. यहाँ पर पाकिस्तान में एग्ज़ाम आमतौर पर मार्च अप्रैल में होते हैं, लेकिन उधर जून में होते हैं. बॉब, व्हाट डज बॉब से? सारी आमलेट. माइक में लेट हुआ, मुझे अफसोस है इस पर. सारी मीन अफसोस है मुझे. सो माइक गुड. दैट्स ओके, कोई बात नहीं. दैट्स ओके का एक मतलब ये है ये ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं का माना भी देते हैं. हाउ वाज योर जियोमेट्री एग्ज़ाम, आपका जियोमेट्री का जो एग्ज़ाम था जियोमेट्री का वो कैसा था? सो बाब ने क्या कहा? गुड. नॉट बैड. आई एम श्योर आई डिड वेल. नॉट बैड ख़राब नहीं था, मतलब अच्छा था. आई एम श्योर, मुझे यकीन है, आई डिड वेल कि मैंने बहुत अच्छा पेपर दे दिया, एग्ज़ाम मेरा अच्छा हुआ. सो माइक कहता है कि कांग्रेचुलेशंस मीन मुबारक हो आपको. कांग्रेचुलेशन मीन आपको मुबारक हो. फेलिसिटेशन भी मुबारक को कहते हैं, कांग्रेचुलेशन. आई हैव सम गुड न्यूज़ टू, और मेरे पास भी कुछ अच्छे ख़बरें हैं. द नावाज और कमिंग इन जुलाई, नावा वाले जुलाई में हमारे यहाँ आ रहे हैं. कमिंग मीन आ रहे हैं, इन जुलाई में. सो बॉब गुड. ग्रेट, ज़बरदस्त ख़बर है, बहुत अच्छा ख़बर है. सो व्हाट डू यू वांट डू नाउ? व्हाट डू यू वांट टू का कंट्रैक्शन फॉर्म वाना. व्हाट डू यू वांट डू नाउ, अभी आप क्या करना चाहते हैं? सो माइक आंसर दैट आई वाना गो बाई अ गिफ्ट फॉर माई डैड. अभी मैं चाहता हूँ कि जाओ. आई वांट टू गो, आई वाना गो, मैं जाओ. बाई ख़रीदो, अ गिफ्ट फॉर माई डैड, और अपने डैड के लिए एक तोहफ़ा ख़रीद लो. बाई मीन ख़रीदला. वी हैव डिस्कस इट सो मेनी टाइम. हिज बर्थडे इज़ दिस वीकेंड, इसकी बर्थडे है, यौम पैदाइश है. दिस वीकेंड इसी हफ्ते, और इतवार की जो चिट्ठी है इस पर उसकी बर्थडे है. सो बाब आंसर वाई डोंट वी ट्राई एलन्स, फिर हम एलन्स सुपर स्टोर को क्यों न जाए, वहाँ पर क्यों न देख लें. दे हैव ग्रेट मेन क्लॉथ्स, और इनके साथ मर्दाना ज़बरदस्त कपड़े हैं. ग्रेट मेन क्लॉथ्स. सो फिर वो एलन्स सुपर स्टोर को जाते हैं. तो क्लर्क क्या कहते हैं? गुड आफ्टरनून, मे आई हेल्प यू. आफ्टरनून का वक्त है, दोपहर का वक्त है, तो सलाम करता है टाइम के मुताबिक. मे आई हेल्प यू कोई खिदमत है. जब भी कोई आदमी आ जाए हमारे यहाँ तो हमें उससे कोई, अगर वो अजनबी हो तो हमें ये कहनी चाहिए मे आई हेल्प यू, मतलब मैं कोई खिदमत कर सकते हो, आप कैसे आए. ख्वाह दुकानदार की रोल हो, ख्वाह किसी रिसेप्शनिस्ट की रोल हो, ख्वाह किसी भी बंदे की, अगर इस क्लास को भी अगर कोई अजनबी अभी आ जाए तो हम उन्हें कहते हैं कि मे आई हेल्प यू, हमारे मुताबिक कोई खिदमत है. राइट. सो माइक आंसर येस आई एम लुकिंग फॉर अ शर्ट फॉर माई फादर. आई एम लुकिंग फॉर, मैं तलाश कर रहा हूँ, मैं शर्ट एक कमीज़ फॉर माई फादर, अपने वालिद के लिए. शर्ट मीन कमीज़. वन इज़ शॉर्ट, SHORT. जब S हो तो इसका मतलब है जांगिया या छोटा सा शलवार. राइट.
और अगर वन है शॉर्ट, जब एस ना हो सिंगुलर हो तो एक का मुक़ादर छोटा। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्लास, बिलाल इज़ अ शॉर्ट मैन, राइट। सो शॉर्ट जब एस ना हो, और SHORT जब एस हो तो इसका मतलब जांघिया है, जो छोटा सा शलवार होता है। या सो क्लर्क या दुकानदार पूछता है व्हाट साइज मीन कौन सा साइज़ आप ख़रीदना चाहता है। सो व्हाट डज माइक आंसर, लार्ज, बड़ा साइज़ मुझे दे दें। सो क्लर्क कहते हैं दिस वे प्लीज़, इसी रास्ते पर आप आ जाए। सुपर स्टोर में तो बड़ा सुपर स्टोर होता है, मुख्तलिफ रास्ते होती हैं, तो दिस वे प्लीज़, इसी रास्ते पर आ जाए। एंड देन ही आस्क व्हाट कलर वुड यू लाइक, मीन व्हाट्स योर फेवरेट कलर, व्हाट कलर डू यू वाना बाई। सो माइक गॉड, हिज फेवरेट कलर्स और ब्लू एंड ग्रीन, मेरे वालिद के पसंदीदा कलर जो है, फेवरेट मीन पसंदीदा, ब्लू नीला एंड ग्रीन सब्ज़ है, अगर इसकी मिलाप हो तो ये उनकी पसंदीदा कलर है। फेवरेट वी कैन यूज़ फॉर एवरी वन, व्हाट्स योर फेवरेट कलर, व्हाट्स योर फेवरेट स्कूल, व्हाट्स योर फेवरेट प्लेस, व्हाट्स योर फेवरेट गेम, व्हाट्स योर फेवरेट डिश। और अगर हु लगाया जाए तो इंसानों की तरफ पर इशारा है। हु इज़ योर फेवरेट टीचर, हु इज़ योर फेवरेट लीडर, हु इज़ योर फेवरेट ब्रदर, राइट। सो हु इज़ योर फेवरेट पोएट। सो वी कैन टॉक अबाउट ह्यूमन बीइंग, देन ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड देम। Yeah, so then Bob say, Bob, what does Bob say? How about this one, Mike? गुड, हाउ अबाउट दिस वन माइक। वो एक कमीज़ को देखता है, शर्ट को देखता है, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है माइक। इट्स अ गुड कम्बिनेशन ऑफ ब्लू एंड ग्रीन, ये तो बहुत अच्छा मिलाप है ब्लू और ग्रीन का, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं। सो माइक से या आई लाइक इट, हाउ मच इज़ इट। तो माइक कहता है या इज़ देन पामल पामा PS, येस आई लाइक इट, मैं इसे पसंद करता हूँ। हाउ मच इज़ इट, इसकी क्या कीमत है। हाउ मच का एक माना कितना ज़्यादा है, नॉन काउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन एक अहली ज़ुबान इसे क़ीमत के लिए भी यूज़ करते हैं। हाउ मच इज़ दिस मार्कर, इस मार्कर की कीमत क्या है। सो 40 रुपीज़। हाउ मच इज़ दिस वाइट बोर्ड, इस वाइट बोर्ड की कीमत क्या है। तो जो भी कीमत हो आप फिर वही बताएंगे, तो हाउ मच इसलिए भी इस्तेमाल होता है। सो द क्लर्क से, और दुकानदार कहता है $29.95, $29.95। डॉलर के जो पैसा है उनको सेंट कहा जाता है, सेंट। या सो व्हाट डज माइक से, गुड, ओके आई टेक इट, मैं ये लूँगा, मैं इसे ख़रीदूँगा इसी ही कीमत पर। सो क्लर्क गुड, वुड यू लाइक अ गिफ्ट रैप्ड, आप ही चाहते हैं कि मैं इसे तोहफे की शक्ल में बांध दो, तोहफे वाले तीली में रख लो। सो माइक यस प्लीज़, हाँ तोहफे वाले अंदाज में इसे रैप कर लो, बांध दो, रख लो। So repeat these words, dear viewers. Congratulating, clothes, purchase, buying, gift, and that's okay, exam, not bad, dead, shirt, shorts, short, combination, how much is it, wrapped. Yeah, so the first presentation is about talking about school के बारे में बहस मुबाहिसा है। और आप देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव रिटन अलजेब्रा, सेकंड वन जियोमेट्री, थर्ड बायोलॉजी, फोर्थ केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड हिस्ट्री। नाउ माइक, व्हाट डज माइक से। गुड, हाउ वाज योर जियोमेट्री एग्ज़ाम, आपके जियोमेट्री का एग्ज़ाम कैसा था। तो बाप क्या कहते हैं, गुड, नॉट बैड, आई एम श्योर आई डिड वेल, अच्छा तो नहीं था, मतलब ख़राब तो नहीं था, अच्छा था और मैंने अच्छा किया। सो माइक कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और H नंबर ग्लोरिया क्या कहती है, गुड, हाउ वाज योर स्पेनिश एग्ज़ाम, आपके स्पेनिश का एग्ज़ाम कैसा था। गुड, हार्ड, आई होप आई पास्ड, मुश्किल था, मैं अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूँ कि ये पास हो जाए। सो ग्लोरिया
आई होप सो टू। मैं भी अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि आपके ये एग्ज़ाम पास हो जाए। सो वी विल आल्सो टॉक अ लिटिल बिट अबाउट दिस एक्टिविटी। व्हाट डज ए से ब्रदर? गुड। हाउ वाज योर एग्ज़ाम? हाउ वाज योर टेस्ट? आपका टेस्ट कैसा था? हाउ वाज योर पेपर? हाउ वाज योर इंटरव्यू? आपका इंटरव्यू कैसा था? हाउ वाज योर वाइवा? वाइवा वोस, आपका वाइवा वोस कैसा था? जो भी एग्ज़ाम की किस्में हो, और अगर किसी ख़ास सब्जेक्ट हो, सो हाउ वाज योर फिज़िक्स एग्ज़ाम? हाउ वाज योर केमिस्ट्री टेस्ट? हाउ वाज योर इंग्लिश पेपर? जो भी हो तो हम बोल सकते हैं। तो अगर आसान हो तो क्या कहेंगे? नॉट बैड, गुड, एक्सीलेंट या वेरी वेल, बहुत अच्छा था, मैंने किया। आई एम श्योर, मुझे यकीन है, श्योर मीन यकीन, आई डिड वेल, कि मैंने बहुत अच्छा किया ये पेपर। तो ए क्या कहेंगे? कांग्रेचुलेशंस, फिर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो इस पर। और फेलिसिटेशंस मीन आल्सो मुबारकबाद हो, दोनों का मतलब एक है। सो बी क्या कहेंगे? थैंक्स अ लॉट, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मुबारकबाद कही। थैंक्स अ बंडल, थैंक्स अ मिलियन, बहुत शुक्र, कोई भी आप कह सकते हैं। थैंक यू सो मच इंडीड, राइट। और अगर फिर ए पूछ ले, क्या पूछ ले? गुड। हाउ वाज योर इंटरव्यू? आपका इंटरव्यू कैसा था? तो अगर मुश्किल था तो क्या कहेंगे? बी हार्ड। आई होप आई पास्ड। और डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल था। और नॉट ईजी, आसान नहीं था, क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट थे। आई होप आई पास्ड, मैं अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूँ कि पास हो जाए, क्योंकि बहुत श्योर नहीं हो। सो बी क्या कहते हैं? आई होप सो टू, मैं भी अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि आपके इंटरव्यू पास हो जाए। सो आई विल प्ले वन रोल, यू विल प्ले अनदर। हाउ वाज योर केमिस्ट्री एग्ज़ाम? Not bad. I'm sure I did well. Congratulations. Thanks a lot. Good. Now the second one. How was your math exam? I hope I passed. I hope so too. Now you ask me. How was your interview? Good. Excellent. I'm sure I did well. Congratulations. Thanks a million. Now the second one. How was your paper? Good. Difficult. I hope I passed. I hope so. Good. So in this way, dear viewers and listeners, try to practice as much as possible in order to learn it and other to use it in day-to-day activities. From the whiteboard, reading is easy, but you should practice upon all the activities as much as it become a part of your knowledge, and then you are able to express as anywhere and everywhere. Thank you so much for watching the video.